बोलिए श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हमने तृतीय अध्याय में भगवान विष्णु ब्रह्मादि और देवताओं की आपस में चर्चा, देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में सुना था। आज हम चतुर्थ दिन की कथा सुन रहे हैं। इस कथा में नारद जी कहते हैं, इत्युक्त्वा भगवान विष्णु सफरे तुल्य रूप धृक् ययो तदांजलो विंधे वासिन कश्यपस्य सह। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार भगवान और देवताओं के मध्य में जो बात हुई, उसके बाद में श्री विष्णु जी मछली के समान रूप धारण करके और विंध्याचल की ओर चले गए। वहां पर कश्यप मुनि की अंजलि में आ गए, मछली के रूप में, छोटी मछली के रूप में। जब उन मुनीश्वर ने उस मछली को देखा, अपने शरणागत आई हुई, तो अपने कमंडल में डाल ली और उसको ले जा करके कुएं में डाल दिया, क्योंकि वह कमंडलों में आ नहीं रही थी। उसने अपना आकार बढ़ा लिया था। जब वह कुएं में भी नहीं समाई तो दया करके उन महाराज ने तालाब में पहुंचा दिया, और तालाब में भी उसने अपना आकार बढ़ा लिया तो उन्होंने उठा करके समुद्र में छोड़ दिया, और समुद्र में भी वह वृद्धि को प्राप्त हुई। तो आश्चर्यजनक इतनी तीव्र गति से अपने आकार को बढ़ाई हुई, तो मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। और प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और समुद्र में शंखासुर से युद्ध करके उसका वध किया, और उसके बाद में वेदों को अपने हाथ में लेकर के बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर आज्ञा दी, और भगवान ने कहा कि हे मुनीश्वरों, यत्र तत्र जो वेद बिखर गए थे, उनको, बाकी वेदों को भी तुम ढूंढो। बहुत शीघ्रता युक्त रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ। तब तक देवताओं के समूह समेत मैं प्रयागराज में विश्राम करूंगा। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, इसके बाद तपोबल से युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद मंत्रों को निकाला गया। उनमें से जितना जिस ऋषियों ने प्राप्त किया, वह मंत्र उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए, और तब से उस भाग का वही ऋषि का नाम हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर मिलकर प्रयाग गए और पाए हुए वेदों को भगवान ब्रह्मा जी के सहित निवेदन करने लगे। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा आनंद युक्त हो ऋषिगणों समेत अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम करके शीघ्र ही प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए। हमारा यह आनंद का समय है, इसलिए आप वर देने वाले हैं। ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर प्राप्त किया है। हे प्रभु, हम आपकी कृपा से यज्ञ के भागी हुए हैं। अतः आपकी कृपा से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला हो। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को शुद्ध करने वाला और दिए को अक्षय करने वाला हो, ऐसा वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझको भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे, और गंगा तथा सूर्यपुत्री कालिंदी अर्थात यमुना जी का यहाँ पर संयोग होगा। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब मेरे साथ वास करो। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, जप, पूजा
आदि क्रिया अनंत फल की देने वाली और मेरी समीपता देने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे वे फिर जन्म नहीं लेने वाले मनुष्य मेरे को प्राप्त करेंगे अर्थात मुक्त हो जाएंगे। जो यहाँ आकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह काल भी मनुष्य के महापुण्य को फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुषों के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले मनुष्यों को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी में बद्रीवन के मध्य सदा निवास करता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें यहाँ और वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ मनुष्य उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और सदा उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान ऐसे देवताओं से कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक सब देवता भी अंशों से वहां स्थित होकर के अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाकर जो फल मिलता है वही फल प्राप्त करेगा। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।